नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा। माँ बगलामुखी को 8वीं महाविद्या के रूप में माना जाता है। इन्हें पीताम्बरी देवी के नाम से भी जानते हैं। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है और इनके भक्तों द्वारा पीले वस्त्र इन्हें अर्पित किए जाते हैं। पीले फूलों से माँ श्रृंगार करती हैं और माँ बगलामुखी सोने के सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। इनकी साधना करने से, पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और जीवन में आने वाली सभी परेशानियाँ भी दूर होती हैं। अगर कोई सच्चे मन से महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा करता है तो उसे वाकई सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद विवाद की स्थिति में वे अपने विरोधियों पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। माँ बगलामुखी को पीताम्बर बगला ब्रह्मशास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य को जीवन की जितने भी प्रकार की बाधाएं होती हैं उन सभी से मुक्ति पाने के लिए, उन सभी पापियों से मुक्ति पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने सभी भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा मध्य रात्रि के समय की जाती है और जो लोग मध्य रात्रि के समय ना कर पाए वे सुबह और शाम के समय पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर मध्य रात्रि के समय जो भी तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले साधक हैं वही माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। आम गृहस्थ सुबह और शाम के समय जिस प्रकार बाकी दिनों में पूजा की जाती है उसी प्रकार माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलती है। महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके, यदि हो सके तो पीले रंग के आसन पर ही बैठकर पूजा करनी चाहिए। चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर वह बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए हमें माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। यदि आपके पास बगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है और यंत्र हो तो आप यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। नहीं हो तो केवल आप माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके पूजा का संकल्प और व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर माँ को अक्षत, चंदन, रोली, बेलपत्र, पान, मौसमी फल, खास तौर पर पीले फल जैसे कि केला, संतरा, बेर आदि अर्पित किए जाते हैं। माँ को सिंदूर, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री भी अर्पित की जाती है। फिर माँ बगलामुखी कवच का पाठ करके, व्रत की कथा पढ़कर और सुनकर, मंत्रों का जाप करके, सबके अंत में आरती कर माँ को भोग लगाकर फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों में माता रानी का प्रसाद बांटना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रि है। आपकी की गई पूजा का आसपास के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से ही की जाती है। यदि इस पूजा को आसपास के लोगों को पता चल जाता है तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और ना ही आपको इस प्रसाद को बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं देना है। जो भी हम गुप्त नवरात्रि के दिनों में भोग लगाते हैं वह घर परिवार के ही सदस्यों को देना चाहिए। पूजा करते समय आपको किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बगलामुखी अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करती हैं। उन्हें हर प्रकार के बुरे कामों से बचाती हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। इसीलिए आज के दिन आप जो भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उस दिन आपको भूल के भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए या बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरा करना चाहिए। किसी प्रकार के भी किसी तरह के जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा करने से बचना चाहिए। यदि ऐसा होता है अनजाने या जाने में, यदि आपसे कुछ गलती हो भी जाती है
उसका भी बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि माँ बगलामुखी का पीला रंग माँ को बहुत प्रिय है। इसीलिए आज के दिन पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीले मौसमी फलों, पीले वस्त्रों का आपको गुप्त दान किसी कन्या को करना चाहिए। मंदिर में भी आप दे सकते हैं। गुप्त रूप से आप दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। माँ बगलामुखी को पीले रंग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और माँ बगलामुखी की पूजा करने से यदि कोई बाधा आने वाली है या बड़ी समस्या है तो वह आसानी से दूर हो जाती है। घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है और इनकी पूजा करने के बाद हमें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करनी चाहिए। और इसके बारे में किसी भी बाहर वाले को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में हमें हमेशा गुप्त रूप से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से यदि विश्वास के साथ हम पूजा करते हैं तो रुके हुए सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर किसी ने आप पर झूठा मुकदमा लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप नियम से जितनी बार हो सके उतनी बार माँ बगलामुखी के मंत्र को बोल सकते हैं। और माँ बगलामुखी का प्रसिद्ध मंत्र है ओम हेम ह्रीम श्रीम बगलामुखी दिव्य नमः। इस मंत्र का पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जाप करें। आप कुछ भी काम इससे कर सकते हैं। चलते चलते, उठते बैठते सच्चे मन से आपको माँ पर विश्वास रखते हुए इस मंत्र का लगातार जाप करना है। तो माँ आपके ऊपर लगा हुआ झूठा मुकदमा, यदि किसी शत्रु ने आप पर झूठा कोई कोर्ट कचहरी का केस कर रखा है या आपको कोई भी समस्या है, वह आपकी दूर होगी। इससे यदि कोई भी आपका दुश्मन या शत्रु आपको हमेशा परेशान करता है तो उसका भी आप पर से क्रोध शांत हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और यदि कोई झूठा मुकदमा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार महाविद्या की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाली ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव सा होने लगा। यह कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि यह तूफान कैसे थम सकता है, कैसे सभी जीवों की रक्षा हो सकती है, कैसे यह ब्रह्मांड विनाश से बच सकता है। परंतु यह प्रचंड तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसे रोकने का कोई भी उपाय, कोई भी सुझाव किसी को पता नहीं चल रहा था। इस तूफान को देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब शिव ने प्रकट होकर कहा कि माँ शक्ति के अलावा अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता। केवल वे अकेली हैं जिनके आने से यह थम सकता है। इसीलिए आप उनकी शरण में जाएं और उनका आवाहन करें। तब भगवान विष्णु ने हरिद्र सरोवर के निकट पहुंचकर माँ की आराधना और कठिन तपस्या की। भगवान विष्णु ने तपस्या करके माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न कर लिया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई। सब राष्ट्र क्षेत्र की हृदय झील में क्रीड़ा करती महादेवी के हृदय से दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस समय चतुर्दशी रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक स्तंभ महाविद्या भगवती माँ बगलामुखी ने फिर से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वरदान प्राप्त किया। तब कहीं जाकर सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मा शास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्स्त महारुद्र भी कहा जाता है। इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभ की देवी भी मानते हैं।
और गृहस्थ लोगों के लिए माँ बगलामुखी की पूजा समस्त प्रकार के संचय और विघ्न को दूर करने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।